हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपना मत का प्रसार हिंदी काव्यता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुधारण रास है। डॉक्टर रसद ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुधारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जीन दत्त सूरी द्वारा रचित उपतेन रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1350 ईस्वी था। मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदिकाव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली रास का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत सावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ है नय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार तथा सावधर्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नयचक्र को लघु नयचक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया। बृहदैन चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल्य धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नयचक्र का वास्तविक नाम दव्य सहावपयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंध कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश दवसाहपयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। दवसाहपयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दवसाहपयास माइल्य धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। आशुक नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन वाला रास नाम से किया। आशुक ने जीवदया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास की रचना की है। स्थूलिभद्र रास में रचयिता का नाम जुड़धर्म मिलता है, जो जैन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की भांति कवि कल्हड़ द्वारा रचित आबूरास 1235 ईस्वी में है। मुनि सुमति गढ़ी ने नेमिनाथ रास में जयंत नेत्रकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, उवैस माला, कहाड़े, छप्पर आदि हैं। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य प्रज्ञा तिलक, कच्छूली रास 1306 ईस्वी, देल्हड़ गए सुकुमाल रास 14वीं सदी, सारमूर्ति जीन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी, अभयदेव सूरी जय तिहुअड़, चंद्रमुनि पुराणसार, कनकामर मुनि करकंड चरिये, कवि डयडंडी सुदर्शन चरियु, जीन वल्लभ सूरी संघपट्टक, योगचंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार योगसार, जीन दत्त सूरी चाचरी कालस्वरूप कुलक एवं रसायन उपदेश रसायन, हरिभद्र सूरी ललित विस्तरा धूर्ताख्यान जसचर्य संबोध प्रकरण रेमिड़ा चरियो, सोमप्रभ सूरी कुमालपार प्रतिबोध, जिन धर्म सूरी स्थूलिभद्र फागु, धर्म सूरी
जम्बू स्वामी रासा, अंबदेव सूरी, संगपति समरह रासा, राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फाग।